एंड वेलकम टू आवर सरस्वती पॉइंट। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 चैप्टर 1 के बारे में, जिसका नाम है ईंट, मनके तथा अस्थियाँ। ये चैप्टर हड़प्पा सभ्यता के ऊपर है। हम इस चैप्टर में जानेंगे हड़प्पा सभ्यता क्या थी, हड़प्पा सभ्यता कैसे अस्तित्व में आई, हड़प्पा सभ्यता की क्या क्या हमें चीज़ें मिली थी पुरातत्ववादियों को, हम इसके अंदर जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको केवल इतना बता दूं, हम डायरेक्ट टॉपिक पे नहीं जा रहे हैं। हम कुछ टॉपिक्स जो पहले कुछ चीज़ें लिखी होती है, हम पहले इनको पढ़ेंगे। चलिए चलते हैं। हड़प्पाई मोहरे चित्र 1.1, ये चित्र 1.1 में दिखाया गया है, ये हड़प्पाई मोहरे हैं। आगे चलते हैं। संभवतः हड़प्पा तथा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है। संभवतः मतलब माना जा सकता है, हड़प्पाई जो मोहरे हैं, जो ये हड़प्पा की मोहरे हैं, ये सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता की सबसे अनमोल चीज़ है। जो पुरातत्ववादी, जो खोजकर्ता, जो वैज्ञानिक थे, जिनको हमें मिली थी, ये सबसे ज़्यादा अनमोल चीज़ है जो वहाँ से मिली थी, जो सिंधु घाटी और हड़प्पा सभ्यता मिली थी। सेलखड़ी नामक पत्थर से बनाई गई थी। इन्हें सेलखड़ी नामक पत्थर से बनाया गया था। इन पर मोहरों पर सामान्य रूप से जानवरों के चित्र तथा एक ऐसी लिपि के चिन्ह उत्कीर्णित थे जिन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। जो ये हड़प्पा सभ्यता थी, जैसे कि आप देख रहे हैं, इस पे कुछ बनाया गया है। ये कुछ 12 सींगा सा जानवर है, तो इस पे कुछ ऐसे चित्रकारी बनाई गई, कुछ ऐसे जानवरों के चित्र लिखाए गए हैं और कुछ ऐसी लिपि लिखी गई है जिसे हम आज तक हमें नहीं पढ़ पाए, जिसे हम आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। ये वहाँ की एक ऐसी लिपि थी जिसे आज तक समझा नहीं जा सका। इस पर लिखा गया था ये कितने रुपए का सिक्का था, ये कितने रुपए का कोई एक पत्थर कितने रुपए का था। आगे चलते हैं। फिर भी हमें इस क्षेत्र में, मतलब कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में, फिर भी हमें इस क्षेत्र में उस समय बसे लोगों के जीवन के विश्व में अनेक चीज़ों के द्वारा छोड़ी या त्यागी गई वस्तुओं, जैसे उनके आवासों, मृदा भंडारों, आभूषण, औजार तथा मुद्राओं दूसरे शब्दों में पुरातत्ववादी साक्ष्यों के माध्यम से बहुत सी जानकारियाँ मिली हैं। मतलब कि फिर भी हमें उनके जो लोग थे, उनकी जानकारी हमें मिली है। उनके त्याग किए गए वस्तु, ये छोड़ दी गई चीज़ों से, जैसे आवास हो गए, मृदा भंडार हो गए, आभूषण हो गए, जो उन्होंने छोड़ दी गई, ये त्याग दी गई, जैसे वहाँ पड़ी थी, तो उन लोगों ने, वैज्ञानिकों ने इसकी जानकारी उनसे मिली है। अब हम इस अध्याय में देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के विश्व में क्या क्या कैसे जानते हैं। हम इस अध्याय में देखेंगे हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में क्या क्या और कैसे कैसे जानते हैं, और इन व्याख्याओं में कैसे कभी कभी बदलाव आ जाता है। मतलब इन व्याख्याओं में कैसे कभी कभी बदलाव आ जाता है, हम इस चीज़ के अंदर देखेंगे। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ। ये ब्लू बॉक्स में कुछ लिखा हुआ है, पहले इसको पढ़ते हैं। पारिभाषिक शब्द, स्थान तथा काल। जो पारिभाषिक शब्द, स्थान तथा काल, ये कुछ हेडलाइन है, ये बॉक्स में लिखा हुआ, हम इसको पढ़ते हैं। चलिए। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसे हम हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता, ये हड़प्पा सभ्यता, ये हड़प्पा संस्कृति, ये एक ही चीज़ है। अगर हम सिंधु घाटी की बात करें या हड़प्पा सभ्यता की बात करें, ये दोनों संस्कृतियाँ एक ही हैं। पुरातात्विक संस्कृति शब्द का प्रयोग। अब पुरातात्विक शब्द का मतलब क्या होता है, पहले मैं आपको डेफिनेशन से बता दूं पुरातात्विक का मतलब क्या होता है। पुरातात्विक संस्कृति शब्द का प्रयोग पुरावस्तुओं के एक ऐसे समूह के लिए करते हैं। पुरावस्तु मतलब कि पुरानी चीज़, पुरानी जो बहुत लाखों साल पुरानी है, पुरानी चीज़ों के एक ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशेष शैली के होते हैं। जो पुरातात्विक जो एक शब्द है, पुरातात्विक, इस संस्कृति का शब्द का प्रयोग हम किसी ऐसी बहुमूल्य या किसी ऐसी बहुत पुरानी चीज़ के लिए करते हैं जो एक विशेष शैली के होते हैं, जो कुछ के खास ग्रुप के होते हैं, जिन्हें हर जगह नहीं मिलते। तो उस जगह हम पुरावस्तुओं की जगह पुरातात्विक का प्रयोग करते हैं। और सामान्यतः एक साथ एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र तथा कालखंड में सम्मिलित पाए जाते हैं। मतलब कि एक साथ एक सामान्य क्षेत्र, भौगोलिक क्षेत्र, मतलब कहीं एक विशेष इलाके में पाए जाते हैं, उन्हें हम पुरातात्विक संस्कृति शब्द कहते हैं। पुरातात्विक मतलब पुरातात्विक का ऐसा शब्द होता है जिसे हम संस्कृति शब्द का प्रयोग पुरावस्तुओं के ऐसे समूह, मतलब कि पुरानी चीज़, बहुत खास पुरानी चीज़ों के एक ऐसे समूह के लिए किया जाता है, एक ऐसे ग्रुप के लिए किया जाता है। पुरातत्विद का शब्द जो बहुत खास होते हैं, जो एक विशेष शैली के होते हैं और सामान्यतः एक स्थान के विशेष भौगोलिक क्षेत्र या कालखंड के संबंधित पाए जाते हैं। मतलब कि बहुत खास जगह पे पाए जाते हैं। पुरातत्व जो कुछ खास पुरानी चीज़ें होती है, उनके लिए हम पुरातत्ववादी शब्द का प्रयोग करते हैं। अब ऐसे समझिए। चलिए आगे देखते हैं।
हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में हमें इन विशिष्ट पूरे वस्तुओं में मोहरें, मनके, बाट, पत्थर के फलक और पकी हुई ईंटें सम्मिलित मिली हैं, जिसे हम चित्र 1.2 में दिखा सकते हैं। ये कुछ मनके हैं, मतलब कि मोती हीरे हैं, कुछ बाट हैं, कुछ औजार हैं, जिससे हमें इन चीज़ों की मिले हैं। अब ये चीज़ हमें कहाँ कहाँ से मिली, हम ये देखते हैं। ये वस्तु हमें अफ़गानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान, जो आजकल पाकिस्तान का जो क्षेत्र है बलूचिस्तान, तथा गुजरात जैसे क्षेत्रों में मिली है हमें, जो एक दूसरे से लंबी दूरी पर स्थित है। जैसे कि ऊपर बताया गया, कुछ खास जगह पर पुरानी चीज़ मिलती हैं, तो उन्हें हम पुरातत्ववादित कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नाम स्थान, जहाँ से संस्कृति की पहली बार खोजी गई थी, पृष्ठ 6 के नाम पर किया गया है। पृष्ठ 6 के नाम पर किया गया। अब हम जानते हैं हड़प्पा सभ्यता का नामकरण कैसे हुआ। हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा ही नाम से क्यों जानी जाती है, तो पहले जो हमें चीज़ें मिली थी, जो हमें कुछ पुरानी चीज़ें, कुछ बस्तियाँ या कुछ औजार या कुछ बहुत सी पुरानी चीज़ें मिली थी, पुरातत्ववाद मिले हैं, तो हमें वो जहाँ से मिले हैं, हमने उन्हीं के नाम पर उसका नामकरण कर दिया। जो हड़प्पा सभ्यता से मिली, तो हमने हड़प्पा स्थान का उसका नाम दे दिया। अब हड़प्पा स्थान का हमने उसका नाम कर दे दिया। जैसे कि यहाँ पे पुरातत्ववादी जो शब्द लिखा गया है, वो इसीलिए लिखा गया है जहाँ से पुरातत्ववादी मतलब कि पुराने औजार सामान कुछ मिले हैं, तो हमने उन्हीं पे हिसाब से उनको हड़प्पा सभ्यता का नाम दे दिया। अब चलते हैं आगे। इसका काल निर्धारण कैसे करते हैं। इसका काल निर्धारण लगभग 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच किया गया है। जो हड़प्पा काल है, जो हड़प्पा की जो रहने, मरने, मिटने का जो काल है, वो 2600 से लेके 1900 ईसा पूर्व के बीच किया गया है। इस क्षेत्र में सभ्यता से पहले और बाद भी संस्कृतियाँ अस्तित्व में थी। मतलब कि ये नहीं कि हड़प्पा सभ्यता एकदम से आ गया, पहले भी संस्कृतियाँ थी हड़प्पा सभ्यता के। मतलब कि पूर्ववर्ती और प्रवर्ती हड़प्पा था। अब पूर्ववर्ती और परावर्ती का मतलब क्या होता है, मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। पूर्ववर्ती और हड़प्पा सभ्यता था, मतलब कि पहले भी यहाँ पे संस्कृतियाँ थी। हड़प्पा विकसित हड़प्पा से पहले भी यहाँ संस्कृतियाँ थी, लोग थे। चलिए आगे देखते हैं। अस्तित्व में थी, जिन्हें क्रमशः आरंभिक तथा प्रवर्ती हड़प्पा कहा जाता है। अब जैसे यहाँ लाइन आई है, आरंभिक तथा प्रवर्ती। आरंभिक मतलब शुरुआती और प्रवर्ती मतलब बाद का। अब वही मैंने जो आपको पूर्ववर्ती और प्रवर्ती कहा, पूर्ववर्ती का मतलब होता है 1 से लेकर 3 शताब्दी, या 1 से लेकर 3 का जो समय होता है, 1 से लेकर 3 का जो टाइम टेबल, ये शताब्दियाँ होती है, उसको हम पूर्ववर्ती कहते हैं। और जो 3 से लेकर 6 के बीच में होती है, उसे हम प्रवर्ती कहते हैं। जो 3 से लेकर 6 शताब्दी के बीच में होती है, उसे हम 3 से लेकर प्रवर्ती कहते हैं। तो ऐसे ही यहाँ बताया गया, आरंभिक तथा प्रवर्ती हड़प्पा कहा जाता है। जो हड़प्पा संस्कृतियों को हम 2 भागों में विभाजित करते हैं। जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सेंचुरी में हुई थी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ईसा पूर्व में हुई थी, उसे हम आरंभिक कहेंगे, या हम कहेंगे पूर्ववर्ती हड़प्पा सभ्यता। और जो 3, 4, 5, 6 सेंचुरीज में हुई थी, उसे हम कहेंगे प्रवर्ती हड़प्पा सभ्यता। इसे हम 2 हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानेंगे। अब आगे चल के देखेंगे कि हड़प्पा 2 तरह के थे, एक विकसित हड़प्पा और एक नॉर्मल जो आरंभिक हड़प्पा था, वो हम आगे चल के बताएंगे। और ये ऐसे ही इसमें बताया गया आरंभिक और प्रवर्ती हड़प्पा सभ्यता। सो फ्रेंड, जैसे कि आप देख रहे हैं, अब हम आप गए अपने टॉपिक के ऊपर। सो टॉपिक के ऊपर चलने से पहले यहाँ पे कुछ नीले बॉक्स में लिखा गया है, जहाँ बताया गया है कितनी बस्तियाँ कहाँ थी। तो पहले मैं आपको ये पढ़ के बताता हूँ एक बारी। आरंभिक तथा विकसित हड़प्पा सभ्यता, जो मतलब शुरुआती और तथा बाद का हड़प्पा सभ्यता था, वो कैसा और कैसे था, और कितनी कितनी बस्तियां हमें पुरातत्ववादियों को मिली हैं, जो खोज करता थे हमारे। सिंधु और चोलिस्तान जो रेगिस्तान, पाकिस्तान का रेगिस्तानी क्षेत्र है। सिंधु और चोलिस्तान, ये पाकिस्तान के अंदर रेगिस्तानी क्षेत्र है। में बस्तियों की संख्या के संदर्भ में ये आंकड़े दिखाए गए हैं। मतलब कि सिंधु और चोलिस्तान, जो आजकल पाकिस्तान का एक रेगिस्तानी क्षेत्र है, तो वहाँ से हमें बहुत सी बस्तियाँ मिली थी हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो कुछ उन पर नज़र मारते हैं। जैसे बस्तियों की कुल संख्या थी सिंधु और चोलिस्तान में 196 थी हमारी, 106 थी हमारी सिंधु में, और 239 में 239 थी हमारी चोलिस्तान में। ये हमारी बस्तियों की संख्या है। आरंभिक हड़प्पा स्थल था हमारा 52 बस्तियाँ थी हमारी सिंधु में,
और क्या नाम है 40 स्थान हमारे 37 थी। मतलब शुरुआती टाइम पर जो 1 से लेकर 3 शताब्दी का टाइम था जो हमारा, जो मैंने आपको पहले बताया था पूर्ववर्ती और प्रायवर्ती को अलग अलग टाइम मैंने विभाजित किया था। तो पूर्ववर्ती को जो समय था उसके अंदर में 52 क्या नाम मिली थी हमें बस्तियाँ सिंधु में, और 40 स्थान मिली थी हमारी 37। और विकसित हड़प्पा सभ्यता जो हमारी 3 से लेकर 6 तक था, जिसे हम प्रवर्ती कह सकते हैं, तो हमें मिली थी वहाँ बस्तियाँ सिंधु में मिली थी हमें 165 मिली थी, और 40 स्थान में मिली थी हमें 136। और नया स्थल पर विकसित हड़प्पा बस्तियाँ, जो नए स्थल पर विकसित हड़प्पा बस्तियाँ थी वहाँ में 43 और 132, मतलब कि सिंधु में 43 और 40 स्थान में 132 हमें यहाँ पे बस्तियाँ मिली थी। तो ये कुछ बस्तियों का था, मैंने आपको जैसे बताया। चलिए अब हम चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। आरंभ मतलब शुरुआत, जो हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत कैसे हुई थी इसको हम जानेंगे इस टॉपिक के अंदर। इस क्षेत्र में विकसित हड़प्पा से पहले भी कई संस्कृतियाँ अस्तित्व में थी। मतलब कि इस क्षेत्र, मतलब कहाँ, हड़प्पा सभ्यता में, हड़प्पा की जगह जहाँ मोहनजोदड़ो ये सब था, इस क्षेत्र में विकसित हड़प्पा से, मतलब विकसित हड़प्पा जो क्षेत्र है, हड़प्पा की हम बात करें, विकसित हड़प्पा से भी पहले कई संस्कृतियाँ अस्तित्व में थी, क्योंकि वहाँ पे कई संस्कृतियाँ पहले से भी थी। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि 1 से लेकर 3 और 3 से लेकर 6, मतलब कि 1 से लेकर 3 में भी जो शुरुआती जो शताब्दी थी या शुरुआती जो काल था उसमें भी हड़प्पा सभ्यता थी। बात अलग है कि उसे हम हड़प्पा सभ्यता से नहीं मानते, हड़प्पा सभ्यता नहीं मानते, लेकिन थी, वहाँ पहले भी संस्कृतियाँ थी। ये संस्कृतियाँ अपनी विशिष्ट मुद्रा भंडार शैली से समृद्ध थी। विशिष्ट मुद्रा भंडार शैली से मतलब कि ये संस्कृतियाँ अपनी किसी न किसी खास चीज़ों से समृद्ध थी, किसी न किसी खास चीज़ से अपनी पहचान बनाती थी, तथा इनके संदर्भ में हमें कृषि, पशुपालन तथा कुछ शिल्पकारी के साक्ष्य मिले हैं। मतलब कि कुछ पशुपालन, मतलब कि जानवरों को पालने का, कृषि करने का, खेती बाड़ी करने का, शिल्पकारी करने का, कलाकारी करने का साक्ष्य, मतलब कुछ में साक्ष्य, मतलब कुछ चीज़ें मिली हैं, कुछ इसके सबूत मिले हैं हमें, यहाँ पे संदर्भ में हमें मिले हैं। बस्तियां आमतौर पर छोटी होती थी। हड़प्पा की सभ्यता के अंदर जो शुरुआती काल था, जो 1 से लेकर 3 तक है, जो मैंने डिवाइड किया है 1 से लेकर 3 तक, ये हम उसकी बात कर रहे हैं, ना कि हम जो विकसित हड़प्पा सभ्यता उसकी बात कर रहे हैं हम। तो शुरुआती जो काल था उसके अंदर बस्तियाँ छोटी होती, जो आरंभ काल था उसके अंदर बस्तियाँ छोटी होती थी। इनमें बड़े आकार की संरचनाएं लगभग ना के बराबर थी। मतलब जो बस्तियाँ थी, मतलब जो लोग रहा करते थे, अलग अलग बस्तियों में रहते थे, वो बहुत छोटी थी और बड़े आकार की संरचनाएं ना के बराबर थी। कुछ स्थलों पर बड़े पैमाने पर इलाकों में जलाए जाने के संकेत से तथा कुछ अन्य स्थलों से त्याग दिए जाने से ऐसे प्रतीक होते हैं कि आरंभिक हड़प्पा तथा हड़प्पा सभ्यता के बीच क्रम भंग था। मतलब कि कुछ स्थलों पर बड़े पैमाने पर इलाकों में जलाए जाने के संकेत से तथा कुछ अन्य स्थलों के त्याग दिए जाने से ऐसे प्रतीत होते हैं। मतलब कि कुछ जो इलाके थे वहाँ जलाए जाने, मतलब कुछ इलाकों को जला दिया गया था, कि उसको नष्ट कर दिया था, उनके लोगों का काम नहीं था तो उसको हटा दिया था, या उसे त्याग दिया था, उसे छोड़ दिया था। हड़प्पा सभ्यता अगर आजकल देखेंगे आप, बहुत जगह लोग खंडरों की तरफ पड़े हैं, तो ऐसे ही लोग पहले कुछ बस्तियाँ तो छोड़ देते थे अगर उनके काम की नहीं होती थी, या वहाँ से नदी बहना छूट जाती थी, तो वहाँ से लोग वो जिसको जला देते थे या उसको त्याग देते थे। प्रतीत होती थी, हमें दिखाई पड़ती थी। आरंभिक हड़प्पा तथा हड़प्पा सभ्यता के बीच क्रम भाग था, कुछ अंतर था इन दोनों के बीच में। सो फ्रेंड, वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो में क्या अच्छा लगा, और प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। हम अगली वीडियो जल्दी आपको लेके आएंगे।